श्रोताबिंद समधिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने से फोन कर चाहे थे 98-268-112 98-431-66-102 ई दूगो नंबर है। इन नंबर पर फोन कर अपने से अपन बात राखी। फिर आग्रह करब जे 4 गते से आई 29 गते छे काल 1 गते हेते। 4 गते से निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूप में लागू हो जेते। ओना निर्वाचन आचार संहिता अखनो लागू है हमरा सबके वास्ते। आग्रह करब जे निर्वाचन से संबंधित खासकर जीत हार के बात हम सब नहीं करबे। कौन पार्टी के वोट देबाक छै, कौन माने छाप में वोट देबाक छै, ई हम सब नहीं करबे। यदि करबे तो हम टेलीफोन तखने काट देब। एक बात हाँ, अपने कह सकै छी जे फलना पार्टी के वोट एहि दुआरे नहीं देते, अपने कह सकै छी जे फलना पार्टी के वोट एहि दुआरे देते, ई हमरा सब लग अइ। मगर हमरा गाम में किछु नहीं भेल। आप देखियो जते दिन से सड़क छे, सड़क नहीं बनले। हुलाकी सड़क एते दिन से जेहने के तेहने छे, किया नहीं बनले, के दोषी? पुल कमला के पुल के नहीं बनेलक? अखन फिर सब गोटा कहे छे जे कमला के पुल हम बनाब तो हम बनाब। हमरा काल में शिलान्यास भेले, तकर बाद फलना आदमी भेलखिन अध्यक्ष, की कहे छी जे सांसद, तकर बाद फलना आदमी सांसद भेलखिन, किया नहीं बनले? ई विषय सब बात करे के विषय छे। ई विषय बात करे के छे, एहन विषय पर बात करब। किया नहीं जनकपुर के लैंडफिल साइड मिलले, भेटले? के दोषी छे, कत्ता दोष छे? किया नहीं राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जे ठाम संचालन में छे एकरा भवन भेट रहल छे? किया जनकपुर के जे गुठी के जमीन अखनो बिका रहल छे? आ बिकाय वाला में, लेबा वाला में नेताजी सब सेहो छथि। एहि विषय पर किया नहीं बात करी छी? हम सब ई किया बात करी? फलना के वोट किया देबे? हम सब ओमे तर्क देव पड़ल जे एहि कारण से नवका पार्टी के वोट देबे। ठीक है, नवका पार्टी के वोट दियो, क्या पुरना पार्टी सब नीक नहीं केलकै? ई बात तो सब गोटा स्वीकार करै छै। एहि बात के नहीं स्वीकार करै छै जे पुरना पार्टी सब नीक नहीं केलकै? अपन पद मंत्री बने के लेल जे पूरा समय खर्च कर देलकै, सब जनी छी। मुदा नया केकरा कहबै? नया पुरना नया रूप में नहीं आबि सकै छै। वा नवका जे एली से नवका पूर्णतया जे दोष छले पुरना में, ते दोष के छोड़ के एलिए कि? ई हमरा सबके सार्थक बहस। चूंकि एहि कार्यक्रम के उद्देश्य कोनो पार्टी के, कोनो माने कोनो नेता के, कोनो उम्मीदवार के जिताबऽ के लेल वा हराबऽ के नहीं छै। जनता के सुसूचित करे के लेल छै। जनता मतदाता सुसूचित होइत जे हम केहन उम्मीदवार के चयन करे जा रहल छी, केहन उम्मीदवार के चयन करे जा रहल छी। एक बात निर्विवाद रूप से बुझ लेबै जे युवा वा नया, एकर परिभाषा उमेर मात्र से नहीं हुई छै। युवा वा नया के परिभाषा छै जे अहाँ के सोच कते नया है, अहाँ के सोच कते नया है, अहाँ काज कते क सकै छी। युवा तो ई भेलै ने जे काज करे, सक्रिय रहे, नया नया सोच लकबे। युवा छी आ सोच पुरना है। तो एहि विशेष पर बात करबाक छै। तकरा वास्ते हम विनम्रता पूर्वक आग्रह क चुकल छी अपने सबके जे सएह कयल जेतै। माने हाँ, पुरना पार्टी सबके बारे में जखन बात होइ छै, हम बेर बेर एक बात कहै छी जे जनजी आंदोलन के जे राप ताप, जनजी आंदोलन के स्वर, जनजी आंदोलन के चिचियाहट, जनजी आंदोलन के आतंक आ जनजी आंदोलन के उद्देश्य के बारे में जे पार्टी नजरअंदाज करते, जे पार्टी एकरा स्वीकार नहीं करते अपना पार्टी में, अपना जीवन में, ओई पार्टी के आम जनता से स्वीकार नहीं करते। ये बात सत्य है। क्या तो की कहने रहे जनजी आंदोलन के अगुआ सब? ई जे 72टा 74टा मरले, वो की कहल के हमरा राजा बना दिया? वो कहल के हम चुनाव लड़ब, हमरा चुनाव लड़े के लिए अहाँ के हम हटा रहल छी। वो कहल के जे अहाँ सब
कोनो काज नहीं करी छी। अहाँ सब मिलजुल के खाली सरकार बनबै छी, माने 8 वर्ष में 10टा सरकार बनबै छी, जनता के की लाभ हेतै ऐसा? अहाँ पुलिस में माने राजनीति घुसिया दिलिए, अहाँ न्यायालय में राजनीति घुसिया दिलिए, अहाँ अख्तियार में राजनीति घुसिया दिलिए। होइत अपने के कही जे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सरुआ करे के लेल जे एकटा मेयर साहब से हमरा बात भेल रहे। मेयर साहब कहलथि जे ब्रीफ केस लऽ के खाली जाके छै सामान्य प्रशासन मंत्रालय में, जे माने माने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के रूप में जकरा लाभक है तकरा लेबै, जकरा हटाबक है तकरा हटेबै। आ दोसर दिस एकटा माने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहै छै जे ब्रीफ केस लऽ के जाके छै, जे पालिका में मोन हेतै ताहि पालिका में चलि जेबै। धनुषा जिला के एकटा नेताजी, छोट भैया नेताजी, वो 5टा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सरुआ के चिट्ठी अपना संगे लऽ के आयल। एहि तरहे जे प्रशासन तंत्र के माने सेवा माने राष्ट्र सेवक सबके मजाक उड़ा देने रहे। कहल के युवा सब जे नहीं एना नहीं चलते, विद्रोह भेले। ई देखल के जे बाप रे बा, एकेटा आदमी, एकेटा प्रचंड 30 वर्ष तक पार्टी के प्रमुख छे, 3 बेर प्रधानमंत्री भ गेले। एकेटा माने केपी शर्मा ओली वर्षों वर्ष पार्टी के शीर्ष स्थान पर छे, 5 बेर प्रधानमंत्री भ गेले। एकेटा माने शेर बहादुर देवबा 5 बेर प्रधानमंत्री भेले। कहादन 7 बेर लिखने छे ज्योतिषी जी, 8 बेर जीतले चुनाव। कहल के जे नहीं वो अति भ गेलो, एकर विरोध में ये आंदोलन रहे। आप कहो एक विरोध में आंदोलन रहे, वही विरोध के स्वर के कौन कौन पार्टी सुनल के? जे सुनल के वो पार्टी के जनता विश्वास करते, जे नहीं सुनल के जनता दंडित करते। अब हमरा कह के जे नया पार्टी कते सुनल के स्वर के, भ्रष्टाचार माने अव्यवस्था, कुशासन, तो एहि बात के हम सब सवाल करबे। वोट दियाला अपने स्वतंत्र छी, जिनका इच्छा हुए अपने वोट दे सके छी, मगर सवाल अपने के नैसर्गिक अधिकार है। विषय बातचीत होते रहते 2-3टा विषय आई बात करबाके छै। देखियो जे चुनाव के पूर्णतया वातावरण बन गेल छै। चुनाव में देश, जनता, सरकार चुनाव में चलि गेल छै, मगर तकरा बावजूदो किछु प्रयास भ रहल छै जे चुनाव के प्रभावित कयल जाय। अखने काल्हिखन शुक्र छै, काल्हिखन पूर्व राजा के समर्थक सब जे काठमांडू में जुलूस निकालऽ के बात कर रहल छै, एहि पर आयब। एगो श्रोता नया नाम हमरा बुझाइए, उनका से बतियाब। हेलो, नमस्कार जी के? हम अमित यादव, कनकपुर 17 कनकपट्टी से बोल रहल छी। की करी छी अमित जी अहाँ? कोन काज करी छी? हम वेटनरी पढ़ के अभी लोकसभा के तैयारी कर रहल छी। चलू चलू, बढ़िया, सफलता के शुभकामनाएं छै अहाँ के। क्या कहू? अभी के जे अवस्था है देश के, वास्तव में युवा सब एकदम बुझियो तो चरम सीमा पर ल लेने है कि एहि बाजी देश के अवस्था देख के युवा सब के समर्थक देखे छी, पूरा जेएनजी के समर्थक राष्ट्रपति के साथ है। नहीं, हमरा एक बात कहू, अहाँ युवा छी, युवा तखन हेतै लोग जखन सोच युवा होय। राष्ट्रपा माने हम कहब माने जेनजी के पक्ष में छै जनता, हमरा बुझे में आयल, एकदम ठीक कहलिए अपने। आंदोलन ताहि दुआरे भेलै, मगर की ओ जेनजी जकरा कहै छी, ओ जे उम्मीदवार देने छै सब जेनजी उम्मीदवार छै? ओ त जेएनजी सब उम्मीदवार त न है, वास्तविक ने कोनो सफलता पाबऽ के लेल अनुभवी उम्मीदवार सबके सेहो शामिल करबाक चाही। वह चीज कहिने नहीं, एकदम अहाँ के बात ठीक है। तो अहाँ पृष्ठभूमियो देखबे, एक बात कहू जे एकटा उम्मीदवार कहियो एमाले से, कहियो कांग्रेस से, कहियो माओवादी से चुनाव लड़ले, आ एकरे अहाँ फेर दऽ देबै तो ओहिठाम जनता जेएनजी में के और नहीं छलिए कोनो योग्य जनता। एकटा एहन जकर विवादित पृष्ठभूमि होय, आपराधिक पृष्ठभूमि होय, तेकरा उम्मीदवार दऽ देबै, रुपैया वाला के दऽ देबै, आ गरीब आदमी के नहीं देबै। एकोटा दलित के देलकै? अहाँ के जेएनजी में दलित नहीं छै? कनी
सार्वजनिक गलती सब पार्टी नहीं हमारा जे पार्टी गलती कहने से कांग्रेस एमाले माओवादी सब नहीं अहाँ के बात एकदम ठीक है अमित जी। वो गलती करने से तब न विकल्प खोज रहा छी अपना सब, वाहे द्वारा सर तब फिर वो गलती करबे हमहू सब। अपना के का नाम सर 2-3 छोटिया सब जनता के का नाम है कि केपी ओली शेर बहादुर देवबा प्रचंड ये सब बहुत बेर चेंज कर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देश की अवस्था रहना के रहना है। क्यों कल के स्विट्जरलैंड बना देवे, क्यों कल के हम बड़ो मतलब विभिन्न किस्म के अमेरिका बना देवे, यहाँ आश्वासन दर देश के रहना के रहना है। तो लास्ट एगो गांव घर में किसान सब खेती करे है तो वो बेर जब धान रोपी धान निमन नहीं जे उत्पादन हो गए धान चेंज करी, लेकिन हम सब तो आई तो नेतो के चेंज कर सके छी नहीं एकदम एक बात कहू हमरा कहू अहाँ अपना सबके खेत में होय छला मान लिया नहीं उपजल बासमती नहीं उपजल तो नहीं उपजल तो करिया कमोद करबे आ कि नहीं उपजली तो कथी कहै छै अहाँ के रामविलास कर लेबे वैसे नीक करबे ने जे उपजे वैसे नीक रेबाजी करत आ रहल छी। हां ये के एकदम बुद्धिजीवी पूर्वविरदा सबके मिलके बाजी के सबके साथ है ये बाजी लगभग अमित जी अहाँ के भावना एकदम ठीक है। अहाँ जे कह रहल छी ओहो में कतौ हमरा कोनो आपत्ति नहीं है, मगर हम कहत रहे छी जे हमरा सबके जे बासमती नहीं उपजलै तो करिया कमोद करबे वैसे उत्तम आ कि हम रामविलास कर लेबे बस 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 तो हमरा कहक है जे उम्मीदवारों देखबे नहीं तो फिर अहाँ के उम्मीदवार 100% सर उम्मीदवार देखा के हम आपकी चलेगी सोच विचार करे के समय है, लेकिन वास्तविक ने ये सब घर पर में उम्मीदवार जब तय कर पठा देना है तो इला दूटा पक्ष ने राजनीतिक भर है जनता दूटा पक्ष ने बाजी मतदान करे के एगो पुराना पक्ष सब है वो सब जाके जना एमएलए तो जीत कर देते थे केपी ओली के साथ देता है, कांग्रेस तो जीत कर देते थे गगन थापा के साथ देता है, लेकिन बाद माओवादी तो जीत कर देते नेपाल कम्युनिस्ट तो जाकर प्रधान के साथ देते, लेकिन बालेन के पार्टी जीत कर देते तो बालेन के सर बालेन केना कहै छी यहाँ पार्टी के अध्यक्ष छै अहाँ के रवि लामेछाने कहै छी बालेन पार्टी अध्यक्ष भेला के बावजूद ओकरा पास से सहनशीलता देबे कम से कम उम्मीदवार एगो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तो घोषित कर देने हैं। आगे देख लो कोनो पार्टी मधेश के तो नहीं कहे लेकिन निमन चेहरा के क्यों नहीं चले कहने या ना घोषित नहीं अहाँ के अमित जी अहाँ के सब बात ठीक है, मगर जहिना अहाँ के जे जीत के जाकर प्रचंड के कहते जीत के जाकर माने की कहे छी जे केपी ओली कहते जीत के जाकर माने की कहे छी जे अहाँ के गगन थापा कहते तहिना ई क्या नहीं कहली जे जीत के जाकर चूंकि तीनों अध्यक्ष के नाम ले लिए तब रवि लामेछाने कहती से क्या नहीं कहे छी अध्यक्ष तो पार्टी के रवि लामेछाने छथिन के अध्यक्ष होइतो ने सर की है कि रवि लामेछाने जी तो सभापति होइतो ने तो प्रधानमंत्री के खेत तो दूसर के गाड़ी बढ़ा देने ने हम आता है मधेश ने जे कतु भी लहर देख रहल छी तो बालेन के पाके लहर है एकदम रवि लामेछाने पर खासी वहन लहर नहीं रहते बाजी सोपा के लगभग समाप्त देखा बुझाई छले जना कंडीशन जे हिसाब से मुद्दा सब चले लागो, लेकिन आई बालेन के कैंडिडेट बना देने हैं चाहे बुझाई फिर से युवा सब के साथ है एकरा पास लगभग 100 जनता के साथ है बाजी लगभग बुझाए समानुपातिक में तो 60% वोट एकरे रहते सोपा के बाद बाकी तो प्रत्यक्ष ने 40 एले तो चलू अब की छै जे माने सब पार्टी अपन अपन प्रयास कर रहल छै मतदाता जिनका पतियतन उनका वोट देथिन बस एतबे छै और सब बहुत बहुत धन्यवाद फोन केनु अमित यादव जी छथि। हम कहियो हम किछु बात करते रही कुछ विषय हम सब नहीं बुझा पाबि रहल छी चाहे नहीं बुझ पाबि रहल छी हम फिर एक बात कहै छी जे निश्चित रूप से जे पुरना पार्टी सब अपन क्रियाकलाप द्वारा जनता के मनोबल के बड़ खसेलकै दू मत नहीं छै, मगर नया एहने विश्वास देखाव पड़ले ने
किछु नया क क एगो श्रोता छथि। हेलो 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 हेलो, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार, के बोलै छी सर? हम रामदुलार ठाकुर बोलै छी, जानकी नगर से। रामदुलार ठाकुर जी, की करै छी ठाकुर जी अपने? हम फर्नीचर के काम काज करै छी सर। चलू बढ़िया। कोन ठाम है दुकान? यहाँ घर पूरा चौक से पेठिया बाजार जाए वाला रोड में हाँ हाँ। श्री राम वाला लक्ष्मी फर्नीचर है। अच्छा, चलू। हम काम करे छी। चलू कहू। और हम ई कहे लगे फोन के लिए अभी अहाँ के जेना हम आप बात करे छी तो बहुत बढ़िया साउंड, लेकिन रेडियो में जो अपने बोले छी ना वो साउंड बहुत कम है। जेना एयरफोन में जो हम लगा के अन्य कार्यक्रम आरो सुने छिए तो वही के साउंड में अहाँ के साउंड में कभी फर्क बुझाइए। इनका साउंड बढ़ाओ जाओ, स्रोतों सब बजे ही ना तो कभियो काल बहुत बढ़िया सुनाई है, कभियो काल बड़ा दिक्कत हो गई। एक बार साउंड इनका कहिए ना आज के कार्यक्रम में पूर्ण सजेवात है। जी जी हम कार्यक्रम हम सुन ली। हेलो जी। तो भाई तुम्हें कार्यक्रम सुन ली, एक दोसर पर नहीं कोई केकरो कतु कहे हिसाब से रेडियो में श्रोता सबके कहबे बाजे के लगी आग्रह। एकदम ठीक। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बहुत सुंदर सलाह देनु रामदुलार जी। इसना रामदुलार ठाकुर जी अपने सब सुनिए रहल छी, ठीक है। जे ई साझा मंच छै, साझा मंच पर सब गोटा के शालीनता पूर्वक अपन बात राखे के छूट छै। किनको प्रति आक्षेप, किनको प्रति कोनो प्रकार के बात उचित नहीं छै। हम कनी दोसर दिशा भी अपने सब काल्हियो रही कहने आइयो जानकारी करबे छी जे आइ भ गेल जे 29 गते, काल्हि 1 गते। तात्पर्य ई जे आब 4 गते से निर्वाचन आचार संहिता बढ़िया से लग जेतै। आ 5 गते से जनकपुर में बहुत बड़का मेगा इवेंट्स भ रहल छै। जनकपुर धाम साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव। तो एहि महोत्सव में 4 दिन धरि पूरा जनकपुर साहित्य संगीत नाटक में रहते। अपने सबके आमंत्रण काल्हियो केने रही, आइयो करब। आई वही मैथिली विकास कोष में 2टा इवेंट्स भेलै। पहिल की जे अखन नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के आयोजन में जे 25 गते माघ से लक जे आई 29 गते तक 5 दिवसीय जे प्रदेश स्तरीय ललित कला प्रदर्शनी की भेलै। तो ललित कला माने भेलै जेना माटि के कोई मूर्ति बनबैया, कोनो भाड़ा कूड़ा बनबैया, तो ओहिमे कलात्मक बनबय वाला सबके ओ प्रदर्शनी छलै। सिक्की मौनी के केओ बनबै छथि, केओ काठ के बनबै छथि कलात्मक मूर्ति, केओ चित्र कला बनबैया, मिथिला चित्रकला बनबैया, केओ थानका बनबैया, आ केओ माने कैमरा से फोटोग्राफी करै छथि। तो ओ सब गोटा जे विधा में ओ अपन पारंगत छै, ओ सब जे प्रदर्शनी में अपन अपन तस्वीर, अपन अपन जे अमूर्त मूर्त संपदा जे छै ते प्रदर्शनी में रखलखिन। आ ओ प्रदर्शनी में जमा 55टा कलाकार के 105टा जे विभिन्न किस्म के मूर्ति, फोटो, तस्वीर सब छले। तो वही 105 में से जे निर्णायक मंडल छले, वो निर्णायक मंडल जे कुछ तस्वीर जे एठाम से सिफारिश करते जे ई तस्वीर जे छै से काठमांडू जे राष्ट्रीय प्रदर्शनी हेतै, जेमे 7 प्रदेश के चित्रकार सबके एहने चुना के गेल चित्र सब ओमे प्रदर्शनी हेतै। आ वहू ठाम रहते अपने के जज मूल्यांकन समिति, जे मूल्यांकन समिति ओ चित्र के मूल्यांकन क आ तहन जे ओहिमे से पहिल, दोसर, तेसर, तकर बाद वो पुरस्कार के लेल जे सिफारिश करते आ हुनका सबके पुरस्कार भेटतै। तो ओ चलि रहल छलै मैथिली विकास कोष में के संग्रहालय में। आई ओ संपन्न भेलै। आ अपने के जानकारी कराबी जे राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर अमर प्रसाद यादव एक चीफ गेस्ट छलाह। मधेश
मध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रामभरोस कापड़ जी छलाह, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह जी छलाह, मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी छलाह। तो ओ सब जे समापन समारोह में जे 55 गोटा जे सहभागी छथिन हुनका सबके जे प्रमाण पत्र प्रदान कयल गेलै। दोसर बात जे आइए रामभरोस कापड़ हमर द्वारा दूटा किताब नया किताब लिखल गेलै। एक जंगल में मंगल, वो बाल साहित्य के धिया पुता सबके कथा कविता सब छै, आ दोसर गपशप माने अंतर्वार्ता। तो गपशप में अपने के कही जे मातृका प्रसाद कोइराला नेपाल के पहिल माने लोकतांत्रिक 7 साल के बाद प्रधानमंत्री बनल लोक, हुनकर इंटरव्यू छै। तकर बाद अपने के भारत के प्रधानमंत्री रह चुकल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी संगे के इंटरव्यू छै, अपने यज्ञ संगे के इंटरव्यू छै, तो डॉक्टर धीरेन्द्र संगे के इंटरव्यू छै। वो दुनू किताब लोकार्पण भेलै। अब हम कने बात करी जे बड़ी हम सब ओहि दिन जे बड़ आशावादी बहुत उत्साह के संग हम सब पहिल मैच जे भेल रहे भारत के इंग्लैंड नेपाल के इंग्लैंड संगे, जेमे 4 रन से दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से नेपाल हारि गेल रहे, खूब लड़ल, खूब नीक खेलने रहे। ओ नेपाल के आई विश्व माने T20 विश्व कप के जे पहिल बेर खेले वाला टीम इटली के टीम, नेपाल की तेसर विश्व कप छै। नेपाल इससे पहले 2टा विश्व कप T20 विश्व कप खेल चुकल छै, ई तेसर विश्व कप खेल रहल छै। आ जे पहिल बेर खेल रहल छै इटली, तेकरा से 10 विकेट से नेपाल हारि गेलै। एकदम निराशाजनक प्रदर्शन नेपाल के। एतेक बढ़िया टीम, 2 बेर के विश्व कप विजेता इंग्लैंड संगे एतेक माने शानदार खेल प्रदर्शन करे वाला नेपाल के टीम आई कही तो गोबरिया गेलै, नीक नहीं कर सकल। पहले आई तो नेपाल टॉस हारि गेलै, इटली कहलकै पहले अहाँ बैटिंग करू, बैटिंग करके यहाँ के पूरा ओवर खेलियो नहीं सकलकै। 19.3 ओवर में 100 विकेट गमा कर जम्मा 123 रन बनेलकै। प्रत्युत्तर में इटली जे छै अपने के जे 12.4 ओवर में जे 125 रन बनाकर जीत गेलै। एकोटा विकेट डाउन नहीं भेलै, सबटा विकेट रहि गेलै। ओहिमे से एकटा खिलाड़ी जस्टिन जे 60 रन बनेलकै, एंथोनी 62 रन बनेलकै। माने नेपाल के लगातार ई दोसर हाइड अछि, नेपाल के लगातार ई दोसर हाइड अछि। ओना लीग चरण के 2टा मैच और बाकी छै। यदि 2टा मैच में नेपाल जीतैया तो सुपर 6 में जाके संभावना रहते, यदि से नहीं तो घुर के फिरता नेपाल आबो पड़ते। हम सब यह चाहब जे नेपाल अखनो लय में आबे, नेपाल के टीम जीते, हमरा के सदीक्षा रहत। इस बेसी माने की छै जे अपना सबके खिलाड़ी के, नेपाल के खिलाड़ी के माने बढ़िया माहौल हम सब नहीं दे पाबि रहल छी। आब ओहिमे जे खिलाड़ी छै जे क्लोज कैंप में पढ़ले, माने जे छनौट में पढ़े छै, तो वो सब काठमांडू में जाकर कोच ल माने आधिकारिक कोच ल सीखऽ के मौका भेटै छै। मगर प्रदेश स्तर पर कोनो माने डिप्यूटेड माने नियुक्त कयल गेल कोच नहीं छै। क्या तो नेपाल सब प्रदेश में ओना शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय छै, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत खेलकूद अबै छै। मगर खेलकूद में तो कहबे केलहुँ एकटा तहिया शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय नहीं रही, सामाजिक विकास मंत्रालय में रहे इहो शिक्षो। आ नवल किशोर शाह रहे अपने के शिक्षा माने सामाजिक विकास मंत्री। तो ओहिमे की भेलै जे बालिका सबके वास्ते, बचिया सबके वास्ते सेल्फ डिफेंस के लेल, माने हमरा पर केओ आक्रमण केलक, हमरा यदि गलत नजर से कोई देखलक तो एकरा से बाँचब केना, एकरा से प्रतिस्पर्धा केना करब। तो बचिया सबके अहाँ के कराटे के माने तालीम चलले पूरा मध्य प्रदेश में। हमरा मोन नहीं, नाम हम बिसरि रहल छी। कराटे के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी छलाह, ओ बेचारा हुनके भेटलनि विकास कराबे के, तालीम दियलखिन, 8 जिला में खर्च केलखिन। मगर
हुनका पाई नहीं भेटले। ओना अही दुआरे भऽ गेलै से नहीं, मगर पाछा जे ओ जे दियने रहथिन तालीम, जिनका पाई नहीं भेटलनि हुनका कोनो गंभीर बीमारी भऽ गेलनि, युवावस्था में हुनकर मृत्यु भऽ गेलै, पाई नहीं भेटले मगर हुनका। तो माने यदि प्रदेश सरकार स्टेडियम, प्रदेश स्तर पर स्टेडियम के निर्माण करे, जिला स्तर पर जिला स्टेडियम के निर्माण, सब जिला में स्टेडियम के निर्माण हुई, छोट छोट प्रदेश स्तर पर नेशनल स्तर के और इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम बने, जिला स्तर पर कोच रहे, स्कूल में कोच रहे, तो से वातावरण नहीं बन पाबि रहल छै। लगभग एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनल काठमांडू में, एक दोसर बन रहल छै कहाँ। तो सरकार जे तरह खेलकूद में संभावना छै ते तरह लगानी नहीं कर रहल छै, बात सत्य छै, अपना सब बुझ रहल छी। हम एकटा कनेक्ट छलहुँ अपने सबसे संकेत केने जे निर्वाचन लग आबि रहल छै, निर्वाचन के संपूर्ण तैयारी पूरा छै, मतपत्र छपि गेलै, दुनू समानुपातिक तऽ पूरा छपि कऽ पूरा बाइंडिंग कऽ कऽ पैकिंग कऽ कऽ जे आब डिस्पैच हुआ के अवस्था में छै। ई प्रत्यक्ष वाला सेहो छपि गेलै। नेपाल सेना, नेपाली सेना सड़क पर छै सुरक्षा के वास्ते, चुनाव के सुरक्षा के वास्ते, सशस्त्र पूरा तैयार छै, जनपद तैयार छै, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग तैयार छै, मतदाता तैयार छै, उम्मीदवार तैयार छै, राजनीतिक दल तैयार छै, आ निर्वाचन आयोग तैयार छै। तात्पर्य निर्वाचन हेबे करते, निर्वाचन के पूरा वातावरण छै। तो तैयो देखबै जे अहाँ के किछु तत्व जे छै से निर्वाचन के प्रभावित करय वाला किछु गतिविधि कऽ रहल छै, आ सरकार एहन तत्व पर कड़ाई के संग प्रस्तुतो नहीं भऽ रहल छै। हाँ, इहो भऽ सकै छै जे ओइ तत्व के, जे तत्व निर्वाचन बिथोड़ के बात कर रहल छै, निर्वाचन के विपक्ष में बात कर रहल छै, ओकरा सबके शक्ति एहन नहीं होइ जे ओ किछु कऽ सकै। तहु दुआरे सरकार चाहै छै अनावश्यक क्या बेकार में बेसी लिए, मगर से लेबाक अवस्था नहीं छै। क्या तो जनजी आंदोलन के सेहो तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार अहिना बड़ी हल्का से लेलकै, मगर भऽ कते बड़का गेलै से अपने देखिए रहल छी। तो सरकार के चाही जे एहि हिसाब से एहि घटना सबके विश्लेषण करे। हम एते किया कहलहुँ हँ तकर पाछा कारण छै। अपने के बुझले जे अखन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अखन देश दौड़ाहा पर छलै, जनकपुरो आयल रहे, अपने सब देखने ही हेबै। ओ जे मूलतया टूर मुकाम कहबै तऽ झापा में छलै, अखन झापे में छथि। कोन झापा? जे झापा से केपी शर्मा ओली चुनाव ले रहल छै, जे झापा से जे बालेन्द्र शाह चुनाव ले रहल छै, ओही झापा में। तो ओ काल्हिखन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र काल्हिखन जे झापा से प्लेन से काठमांडू आबि रहल छै। तो काठमांडू आबि रहल छै, तो राजा ज्ञानेन्द्र के स्वागत के लेल काल्हिखन भव्य आयोजन भऽ रहल छै। खासकर जे अखने कनिक दिन पहिने पकड़ा कऽ आ हाजिरी जमानी में छूटल, अपने बुझै छी जे राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाओ अभियान चलाबय वाला दुर्गा प्रसाई लगायत के राजा, पूर्व राजा के समर्थक सब काल्हिखन भव्य प्रदर्शन के तैयारी केने छै। चुनाव के समय छै, अपने देख रहल छियै, चुनाव के समय में आचार संहिता लागू रहे छै। आचार संहिता कहै छै जे अहाँ सभा, जुलूस आदि इत्यादि करऽ से पहिने हमरा से परमिशन लिअ, कते लोक रहब, नहीं रहब, केना के जायब, कैटा पर्चा राखब, कैटा पम्पलेट राखब, कैटा तूल राखब, कैटा बैनर राखब, कैटा नेपाल के झंडा राखब, सबटा प्रिस्क्राइब्ड छै। एहन अवस्था में जे काल्हिखन जखन राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जखन एयरपोर्ट पर एतै तो हुनका स्वागत, भव्य स्वागत करे के तैयारी भऽ रहल छै। हम तो सामाजिक संजाल सब में देखलिए जे एते लाख ओते लाख सीधे एहिठाम से माने नारायण हिटी दरबार में पैसायल जाए, एहि किस्म के ट्वीट, एहि किस्म के सामाजिक संजाल पर लिखल जा रहल छै।
जखन राजा स्वेच्छा से नारायण हिटी छोड़कर नागार्जुन दरबार में चलि गेलखिन तो हुनका फेर नारायण हिटी में ल जायब माने एकटा मुठभेड़ के अवस्था सृजना भ रहल छै जे प्रत्युत्पादक भ सकैया। तो एहिसँ बाँचय के लेल अपने के जे आई जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू एक सूचना जारी केलकै आ सूचना जारी क के कहलकै जे हवाई अड्डा से ल क माने हवाई अड्डा के माने बाहर से ल क सड़क तक में जे 5 आदमी से बेसी एक ठाम जमा नहीं हो सके छै। विचार कर रहल छी माने अघोषित कर्फ्यू जकाँ भेलै 5 गोटा से बेसी जमा नहीं हो सके छै। क्या तो सरकार चाहे छै, पुलिस चाहे छै जे निर्वाचन के वातावरण नहीं बिगड़े तो 5 गोटा से बेसी जमा नहीं होई वो निर्देशन मैंने अपील कलके। आई पत्रकार सम्मेलन क के अपने के दुर्गा प्रसाद कहलकै जे हमरा सबके जे प्रदर्शन अछि तकरा रोकऽ के लेल सरकार निषेधित एरिया घोषणा कलकै। हम सब तकरा बावजूदो हम सब प्रदर्शन करबै। माने यदि प्रदर्शन होइ छै तो मुठभेड़ के संभावना बढ़ सकैया, मुठभेड़ के संभावना हेतै तो हिंसा भड़क सकैया, हिंसा हेतै तो चुनाव के बनैत वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकैया। बस एतबे हम एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय अपने सबसे शेयर करना चाहब ओ ई जे नेपाल में बेर बेर कहै छी हम जे संघीयता जे छै संघीयता बड़ महत्वपूर्ण चीज है आ खासकर मधेसी के वास्ते संघीयता और बेसी महत्वपूर्ण है। आ ई संघीयता कोनो माने माओवादी जनयुद्ध शुरू भेले या माओवादी के मांग रहे मात्र से बात नहीं छी। अपने स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जी के नाम जनित हेबे। गजेंद्र नारायण सिंह जी देश में संघीयता के वास्ते बहुत लड़ाई लड़लखिन। हुनकर रहन की जे संघीयता में 3टा प्रदेश हो, हिमाल पहाड़ तराई, हुनकर मधेश, मगर से नहीं भेले। माओवादी जनयुद्ध संघीयता के स्वायत्त माने राज्य के पक्ष में रहे, मगर माओवादी संघीयता के बिसरि गेलै। अपने देखलिए ना अंतिम संविधान जारी भेलै बिना संघीयता के भ गेलै। जैसे जे बहुत बड़का मधेश आंदोलन भेलै, मधेश विद्रोह भेलै, विद्रोह के बल पर संविधान में संघीयता जोड़ल गेलै। आब संघीयता 2072 के संविधान से संघीयता संस्थागत भ गेल छै, संस्थागत भ गेल छै। अब संघीयता कांग्रेस एमाले लगायत के पार्टी के संघीयता भीतर से पसंद नहीं छलैया आ अखनो कहे जे संघीयता बड़ महग भेलै। आई एहि पर एकटा बड़ी महत्वपूर्ण विषय अपने सब करब। एगो श्रोता छै टेलीफोन संपर्क पर। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी के सर? हम बसुटी से रामदयाल पांडे। रामदयाल जी कहल जाओ। अखनी के ई चुनावी दरमियान वाला बात है कि तो सर मतलब नहीं चुनावों वाला कने कने बात भेलै। अखन हमसे बात करें जी संघीयता बहुत पार्टी के पसंद नहीं छै, संघीयता मधेसी के वास्ते बड़ आवश्यक छै, से बात भ रहल छलै। संघीयता तो कमजोर बढ़ के लगी है ना। जी जी मधेश तो सब से कमजोर है। माने माने इतने अति होतो में आज तक जेल में रहे काट जनकपुर से शुरू भेली। हाँ हाँ आज जनकपुर समाने सब भेली इधर जे भेली इधर हमें अपने के काठमांडू से ये जेल वाला जी जी तो तेरे का अखनी के दरमियान में जो है ना ये पूर्णा आखिरी कौन पार्टी के नाम को चली दिन में अपने के स्टेशन था जो पकड़ के वाले कहा था तो दूसरा देश था जो कल की 5-7 वोट मार दे दिया के चलते जी तो ये क्या हमारा कौन दुख है। ये जब नहीं कहे 5-7 वोट नहीं छोड़ डाले नया कुछ हो सके देखिए हाँ कहियो कई दुआरे
नहीं देखल जाओ बैसा वाला बुझाइए जे नेपाल के कोनो नेता कहते उधर तहे चीज मंत्री के पद पर प्रधानमंत्री के पद पर हम हमर प्राण छूटे वो कोई छोड़ा चाहे वाला है अरे जिंदगी वाले का बापो उचित है हाँ वो राजा का बापो उचित चल गए एक आदमी का बापो उचित हो गए नहीं नहीं तन भाषा करने नहीं कम से प्रयोग करबे जी जी भाषा करने नहीं करबे जो हुनका केना रहते मैंने वो सब हम तो अपने को तो 36 साल तैयारी सिपाही हम की कर ले मैं बताओ कृष्ण उम्र भी तैयार तैयारी अरे बात जी जी लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि क्या है चीन होई है एक बात कह लो जे चुनाव के वातावरण गांव दिस बसपिट्टी दिस बनले जी आई सरकार देश के ये राम बन जी के लड़का है चंद्रमोहन हाँ हाँ बुझल गए जी जी हाँ ये जो वोटे हो गए नहीं वो तो पैसा लेके इनका बदमाशी करके महेंद्र साहब का बेसी वोट पड़ गए मैंने हम अजमेर के आखिरी नहीं जगह तो एकदम माने अपने के बुजुर्ग ठोकुआ वोट सब जा रहा है माने इनका ये डॉक्टर साहब ने खत्म इंडिया जाता है तो उनका माने ये अपने एकरा दिया जी जी हाँ 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 आप किस तनख्वाह दिया कही अपने आधा जाते अपने के घंटी जते हमारे पूरा वाला ऐसा संचित जब नहीं देख ई केना माने केना भ गेलै परिवर्तन है जैसे कहल जाओ था अब एगो बात कहल जाओ जब बार-बार एक कोई इतने सब संपत्ति वाले नेपाल की जनता उब गेलै नहीं हाँ बहुत जनता माने बुझा जाए कि वक्त मांगे तो अपने जे ई कथी जे राष्ट्रपा से जे ठार भेल छै के ठार भेल छै हम तो अपने 4 नंबर के हेतै ने धौसा 4 जी जी ये कहते नहीं आप पास आओ के इधर राम साहब जी के नहीं वो तो भेला वो तो जसपा से छथिन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से छथिन वो जसपा से हाँ जसपा से छथिन वो जी जी तब ये मान ठाकुर जी के समर्थन कर दे रही ना हाँ तो वही पार्टी भेली जनता समाजवादी पार्टी वह भेली हुनके पार्टी जी जी तो एक बात हाँ नहीं हम कहली चाहे छलू हाँ जे वोट देबा काल में जे और उम्मीदवार केहन छै उम्मीदवार के पृष्ठभूमि केहन छै ओ पार्टी केहन छै ओहि में से कोन बात के महत्व देबे अपने साथ अपने आवे को बात हमें कहला सर फासलो है लॉय तो है भूमि में था ना हाँ हाँ तो भूमि से जो लॉ है अरे रास्ता पे तो देखे जनता होंगे नीति करके जनता के लाई कौन तो कहे कि बोलो देखा चुप के पहले वोट लिया दूंगा कौन तो कहे कि पागल सोना राम है देखा तो कहते हैं जनता निश्वास चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम सुने छी सब दिन ये अपन कार्यक्रम मुझे 24 घंटा का चलो बहुत बहुत धन्यवाद ई छलाह रामदयाल पांडे जी हम सब आप टेलीफोन नहीं ले क्या नहीं ले तो हमारा सबके समय आप बहुत कम बाकी रह गए चूंकि एक बड़ महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रखे विषय के हम कहने पृष्ठभूमि कहने चाहूँ जो संहिता देश में बहुत पार्टी के खासकर कांग्रेस एमाले संघ के पार्टी के नहीं चाहिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तक ऐसे पहिन का चुनाव में संहिता में माने प्रदेश में उम्मीदवारियों ने दिया नहीं रही तो संहिता चाहिए केकरा तखनी मनी माओवादी के चाहिए क्या तो माओवादी जन युद्ध में अपने ध्यान देने हुए स्वायत्त मध्य प्रदेश स्वायत्त नेवा माने भोजपुरा वो किस्म के प्रयास करने रहे ओना ई बात 263 के चुनाव में बिसरि गेला संहिता आयल छे अपने कने गौर से देखबे हम एक तथ्यांक अपने सब लग देख रहा छी तथ्यांक की जे अपना सबके संघ अखनो माने जे कुल बजट होय छे नेपाल के जे कुल बजट छे वही बजट के 10% से कम में 7 प्रदेश के बजट जाए छे 90% बजट संघे रहे छे कही छी कथी
संघीयता बड़ महग भ गेलै। संघीयता महग के अहाँ बजट दिलिए किछु नहीं, अहाँ 8% 10% कुल बजट के दै छियै 7 प्रदेश के, आ 90% अहीं रखे छियै, आ कहै छी संघीयता बड़ महग भ गेलै। एकटा बात, मगर जखन बजट देबो करै छियै ओहो बजट अहाँ के खर्च नहीं भ रहल छै, ओहो में भ्रष्टाचार छै। अब एहि के बहाना बना के लोग कहल गई छै संघीयता के हटाओ, बड़ खर्चीला छै, बड़ भ्रष्टाचार बढ़ गेलै। आ हमरा बड़ी दुख के संग कह पड़ैया जे ई 7टा प्रदेश में मध्य प्रदेश सबसे पाछा छै। एटा तथ्यांक कहै छै। अपने की होइ छै जे राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नाम के संस्था से नेपाल सरकार के, जे संस्था जमा 10टा मानक रखने छै। मानक माने आधार, आ वही आधार के आधार पर जे राज्य सबके प्रदेश सबके जे काम काज के मूल्यांकन करै छै। जेना आधार सब में अपने के महत्वपूर्ण बात भेल जे जेना गत आर्थिक वर्ष माने अखन 82-83 है, तो 81-82 में प्रदेश के भीतर में जे बजट आयल रहे, बजट में से जे कते गोटा पेशकी ले छै ने काम करला। जेना इस कोनो काज करे के छै 5 लाख पेशकी ले ली, 50 लाख पेशकी ले ली। एकर नियम की छै, पेशकी ले लिए, अहाँ ओ काज संपन्न के लिए एकर बिल भरपाई जे घोषित विधि छै, बिल भरपाई द के बुझा के अहाँ ओ पेशकी फरछोट करा लिया। यदि अहाँ फरछोट नहीं करलिए तो जे कर्मचारी लेने छै ओ पेशकी ओहि कर्मचारी के नाम पर रहते। तब पहिल छै जे कोन प्रदेश में सबसे बेसी पेशकी बाकी छै। ई एकटा अहाँ पेशकी फरछोट नहीं कर सकलिए माने अहाँ के प्रशासनिक सेवा बड़ कमजोर है, सरकार संचालन के विधि बड़ कमजोर है, अहाँ के आर्थिक अनियमितता सेहो होइए, सेहो ई सब बुझम अबै छै। एकटा मानक। दोसर मानक छै अपने के जे प्रदेश के आ पालिका सबके संघीय सरकार जे छै से बजट दै छै। ओ बजट कथी दै छै अपने के जे माने सशर्त अनुदान दै छै। सशर्त अनुदान के अर्थ भेलै जे शर्त सहित के अनुदान। जेना हम अहाँ के 50 करोड़ रुपया देली, ई रुपया अहाँ के जे विद्यालय सुधार में लगेबाक अछि, तो अब प्रदेश सरकार की करके 50 करोड़ रुपया छै तो कोन कोन विद्यालय में सुधार करबाक छै हमरा, वो एकटा लिस्ट बनेते आ ताहि हिसाब से वो अनुदान संबंधित विद्यालय के दऽ देलकै। शर्त सहित के अनुदान छै, वो जे अहाँ के जे हिसाब से हम मंगलिए तही शर्त अनुसार खर्च करऽ पड़त। मगर प्रदेश की करी छै जे देलक विद्यालय में आ ओ खर्च कर देलक स्वास्थ्य में, ओ खर्च कर देलक शिक्षा में, एम्हर की कहै छै अहाँ के सड़क में। तो शर्त अनुसार तो नहीं भेलै, तो उहो मानक में पकड़ेते जे ओहो में अहाँ कमजोर छी। तेसर बात छै अपने के जे माने विनियोजित बजट जे अहाँ लग बजट जे कते खर्च के लिए अहाँ, एहने 10टा मानक छै। अपने के कहू आब एहि 10 मानक के आधार पर आई जे राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग 7 प्रदेश के जे रिजल्ट निकालल के जे सबसे नीक प्रदेश कोन, ओहि मानक सबके फॉलो करे वाला सबसे नीक प्रदेश कोन आ सबसे गेल गुजरल प्रदेश कोन। अपने कल्पना करियो जे सबसे गेल गुजरल प्रदेश कोन हेतै, बस मध्य प्रदेश। अपने कल्पना करियो जे सबसे नीक कोन प्रदेश हेतै, अपने कल्पना नहीं कर सकै छी। ओ छै अपने के सुदूर पश्चिम सबसे नीक केलकै। आप हम कहें कि रियल अपने के लऽ चली छी। अपने कह दी जे सुदूर पश्चिम प्रदेश ई मानक सबके आधार पर प्रथम, आ मध्य प्रदेश सबसे
माने अधम सबसे पाछा। एक नंबर में सुदूर पश्चिम प्रदेश, एक 45.70 अंक भेटले। 45.70 अंक सुदूर पश्चिम के। दोसर भेले कोशी प्रदेश। कोशी प्रदेश के भेटले 44.29%, 29 अंक। तेसर भेले बागमती, जकरा भेटले 42.46 अंक। तकर बाद भेले गंडकी, गंडकी के भेटले 37.91 अंक। तकर बाद भेले लुम्बिनी, लुम्बिनी के भेटले 34.71। आ तकर बाद भेले कर्णाली, जकरा भेटले 32.27। आ कभी मधेश के कते भेटले है तो मधेश के भेटले 27.28 अंक। सबसे पहले की छै जे कोनो प्रदेश 50 नंबर निकट भ सकले। फर्स्ट डिवीजन के बातें छोड़ दिया, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन मध्य प्रदेश तक अग्रसारित। आप कहू एठाम सरकार के सब चलल के आब ई जे फिर रिपोर्ट है से 80-81 के आधार पर है। 80-81 के मूल्यांकन के आधार पर, अब वही मूल्यांकन के आधार पर आप जो संघीय सरकार दोसर बजट बनेते तो अपने के आप जे दोसर बजट बनेते तो प्रदेश सबके जे अनुदान दे छै समानीकरण, वित्तीय समानीकरण अनुदान से अही हिसाब से देते। जेकर अंक बढ़िया छै तकरा वित्तीय समानीकरण अनुदान बेसी देते, जेकर खराब छै तकरा कम देते। माने मध्य प्रदेश सरकार के आब बजटो कम हेतै। काल्हिखन कि परसू सुनैत रही हम मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री काठमांडू कांतिपुर कॉन्क्लेव में रहे, वो कहलखिन जे मध्य प्रदेश के जनसंख्या के आधार पर बजट नहीं दिल जाय छै। मध्य प्रदेश के बजट जते कर्णाली के तते मधेशो के, जते कोशी के तते मधेशो के, जखन कि मधेश के जनसंख्या सब ठाम से बेसी छै कहते रहथिन। मगर वो ई नहीं कहलखिन, ने पत्रकार पूछलकै जे अहाँ के बजट तो कटा जाइए एहि दुआरे जे अहाँ सब परफॉर्मेंसे नहीं कर सकै छी। माने सुदूर पश्चिम के क्या नहीं बेसी बजट भेटतै? ओ 45.70 अंक लबै छै आ मध्य प्रदेश के बजट कम क्या नहीं देते जे एकर 27.28% अंक छै। 50% अंक क्यों नहीं काटि सकले? तो आब कने गौर करियो जे 80-81 में सरकार में के रहे आ के नहीं रहे, तो कने गौर से देखबे अपने तो मध्य प्रदेश में पहिलका मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी जे 5 वर्ष रहलखिन, वही मुख्यमंत्री संगे संगे अपने के नेपाली कांग्रेस सेहो रहे आ लोसपा सेहो रहे। दोसर मुख्यमंत्री दोसर कार्यकाल जखन शुरू भेलै तो पहिने मुख्यमंत्री भेला सरोज कुमार शाह जी जे जसपा नेपाल के रहे। अपने देखलिए तकर बाद वो हटला के बाद कनिक दिन ला भेला जितेंद्र सोनल जी। सरकार में कोनो में कांग्रेस, कोनो में एमाले, कोनो में जनमत, माने सब पार्टी सरकार में छै है। एकेटा सीट हुआ वाला राप्रपा से हो छै, कोनो में जनमत, तकर बाद सतीश सिंह जी जनमत के, तकर बाद एमाले के सरोज कुमार यादव जी, अखन नेपाली कांग्रेस के कृष्णा प्रसाद यादव जी। कह हम ई चाहे छलिए जे क्यों कहते जे हमरा पाला में नीक भेलै, हमरा सबके पाला में नीक भेल, से क्यों कह के हकदार नहीं छै। सब के सब निपल पोतल तो काज नहीं करते नेताजी सब आ बजट कम एते मधेसी जनता के लिए। एहि विषय सब पर आई के दिन में जे चुनाव में वोट मांगा जाइए कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनमत चाहे कोनो पार्टी, तब पूछे क्या नहीं छै जो सबसे अंतिम नंबर क्या आयल अपने सबके जे राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के जे प्रतिवेदन छै, एहिमे मध्य प्रदेश सबसे पाछा क्या छै परफॉर्मेंस दिए में। जखन खर्चे नहीं करते बजट तो जनता के विकास केना हेतै?
आ खर्च करती अपने के उदाहरण कहे छी, अखन मंत्रालय के नाम नहीं कहब, माने अहाँ के बजट लिया के अहाँ के पढ़ियो गेले, रातों किताब में अहाँ के पढ़ गेले जे फलना ठाम से फलना ठाम सड़क अहाँ लेबो जेबै तो पहिने रुपया लै छै, तब अहाँ के ओ दे माने काम करे के अनुमति जे होइ छै से पहिने नगदी रुपया ले, तकर बाद आब देखियो जे ठेकेदार छै बेचारा वो तो कामो का माने पहिने एकरा नगदी द दियो, एकरा पेमेंट हेते कि नहीं हेते भगवान जानिए, मगर एकरा चाहिए नगदी है। बहुत समस्या है। हम सब फिर कल बात कर, चूंकि समय हमरा सबके आब नहीं है। अखन विदा चाहब। नमस्कार, शुभ रात्रि।